हेलो, वेलकम टू टेक्चर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है और हम आरपीजीएल प्रोग्राम के थ्रू कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती कौन सी है। वो स्ट्रिंग जिसको अगर हम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अगर हम रीड करें और दोनों साइड से इक्वल रीड हो तो उस स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहते हैं। कैसे? यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेवल। तो अगर आप लेवल को लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो भी वो लेवल है, और अगर आप उसको राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे तो भी वो लेवल ही रीड होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई और स्ट्रिंग है तो वो नॉन पैलिंड्रोम होगी। अगर हम उसको राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से सेम नहीं पढ़ पा रहे, तो जैसे यहाँ पे ए बी सी है, अगर इसको मैं राइट हैंड साइड से पढ़ूंगा तो ये सी बी ए हो गया, तो डिफरेंट हो गया। तो इसलिए ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। और अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे मैं अगर ए बी ए मैंने ये लिखा, तो अगर इसको मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ूंगा तो भी ये ए बी है, और अगर मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ूंगा तो भी ये ए बी है। ठीक है, तो ये होता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब हम इसको लॉजिक देखेंगे कि किस तरह से आरपीजीएल प्रोग्राम में हम लॉजिक लिख सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वही कंट्रोल ऑप्शन डिफाइन किया हमने जो डिबगिंग पर्पस के लिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला वेरिएबल है हमारा स्ट्रिंग, जो हमारे स्ट्रिंग को होल्ड करेगा। सेकंड वेरिएबल है हमारे पास वो str कैर है, जो हम वन बाय वन करके इसके कैरेक्टर को निकालेंगे और उसको रिवर्स स्ट्रिंग में होल्ड करेंगे, जिससे हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। और उसके बाद में फोर्थ जो हमने पैरामीटर लिया है वो लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो अभी हम पहले इनपुट के लिए देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है जो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, तो ये वेरीफाई कर पाता है कि उसको LEVEL। ठीक है, अभी हम लाइन नंबर 19 पे क्या करना है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करना है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 5। और फिर हमने एक लूप रन किया है जो है डू वाइल लूप, जो चेक करेगा कि जब तक लेंथ 0 के इक्वल नहीं है तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ये 0 के इक्वल होगा तो लूप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके सब्स्टिट्यूट बिल्ट-इन फंक्शन के थ्रू एक एक करेक्टर से हम निकालेंगे राइट हैंड साइड से। तो अभी हमने सेट कहाँ किया पॉइंटर, सोर्स स्ट्रिंग हमारी है स्ट्रिंग जो कंटेन करती है लेवल, और स्टार्ट हम कर रहे हैं लेंथ से, लेंथ मतलब पोजीशन से, तो इसकी पॉइंटर सेट हो गया फिफ्थ पे, और वहां से हम कर रहे हैं एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट, तो हमारा एल इसमें आ गया। और फिर हमने उसको एस टी आर रेव में ऐड किया, जो कि अभी ब्लैंक है। एस टी आर रेव इनिशियली ब्लैंक है, उसमें हमने लास्ट का करेक्टर पिक करके इसमें ऐड किया, तो अभी हमारा उसमें एल आ गया। ठीक है, और फिर हमने लेंथ को -1 कर दिया, तो लेंथ कम हो गई, अब पहले 5 थी -1 हो गया तो 4 हो गई, तो ये वापस से लूप में चला जाएगा। और वापस लूप में क्या करेगा, ये नेक्स्ट टाइम पे लेंथ के पॉइंटर पे सेट करेगा, तो आगे हमारे पास ई पे। तो ऐसे वन बाय वन करके ये पूरी स्ट्रिंग को राइट हैंड साइड से एक एक करेक्टर फैच कर करके हमारा एस टी आर रेव में स्टोर करेगा। और जब हमारा लूप में लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 0, तो उस केस में ये लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा एस टी आर रैम में इसकी रिवर्स स्ट्रिंग होगी। तो जैसा आपने पहले सेशन में भी देखा होगा, हमने ये इतना लॉजिक यहाँ तक का देखा था कि कैसे हमारी स्ट्रिंग रिवर्स करते हैं हम। तो इसमें बस उससे एक स्टेप आगे हम जाएंगे और हम बस वेरीफाई करके बताएंगे कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो हमारे पास एस टी आर रैम में रिवर्स स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में ओरिजिनल स्ट्रिंग है। तो जस्ट अब हमारे को चेक करना है, तो हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू चेक करेंगे कि दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम लिख देंगे स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो जस्ट हम लिख देंगे स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, और लास्ट में हमने लाइन नंबर 35 पे सेट किया हुआ है स्टार INLR इक्वल्स टू स्टार ऑन, मतलब ये हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, यहाँ पे हमने लास्ट रिकॉर्ड ऑन किया। तो अब हमारा आउटपुट होना चाहिए यहाँ पे स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम बिकॉज हमारे पास है लेवल। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं और कॉल करके देखते हैं। इसको मैंने 14 से कंपाइल किया, कॉल किया, तो हमारे पास आउटपुट आया स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, जो करेक्ट है, क्योंकि लेवल को अगर हम राइट हैंड साइड से पढ़ेंगे तो भी वो लेवल है, और लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ेंगे तो भी लेवल है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट चेंज होगा क्या। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकेंड इनपुट जो हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ ABC, तो मैं इसको डालता हूँ ABC। कंपाइल करेंगे, कॉल करेंगे और चेक करेंगे कि अब ये आउटपुट क्या दे रहा है। कॉल करने पे हमारे को मिला स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, तो ये सही है, क्योंकि ABC को अगर हम राइट साइड से पढ़ेंगे तो CBA होगा, जो कि पैलिंड्रोम नहीं है।
ठीक है? और अगर हम एक और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे ABC की जगह ABA कर देते हैं, अभी चेक करते हैं। तो अभी इसको देना चाहिए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, क्योंकि ABA राइट हैंड साइड से भी ABA है। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से हम अपने आरपीजीएल प्रोग्राम के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और बेसिक प्रोग्राम कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मिथ।